रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल को ज़रूर पाएंगे। ये जो किस्मत रूठ कर बैठी है इसे भी ज़रूर मनाएंगे। प्राचीन काल से ही ये जो एक परंपरा चली आ रही है, सभी मनुष्य के मन में यह जागृति रहती है कि हमारे भविष्य कैसा रहेगा। उसी को जानने के लिए हमने एक ऐसा सिद्धांत बनाया है जिसके अनुसार वो घटनाएं घटित होती हैं जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत होता है दोहरा गोचर। इसी के अनुसार शनि के गोचर को देखकर और साथ में बृहस्पति के गोचर को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समय वास्तव में 2024 आपका कैसा रहने वाला है। कौन से सपने आपके पूरे हो सकते हैं। मेष राशि के जीवन में उसी को हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो आकाशीय कुंडली के अनुसार मेष राशि के जीवन में एकादश स्थान पर शनि विद्यमान है, जबकि ठीक उसके अपने राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति अनुचरण कर रहे हैं। माना जाता है दोहरा गोचर पद्धति के अनुसार जिस स्थान पर शनि और गुरु दोनों संयुक्त रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो स्थान हमारी जागृति के अवस्था में प्रदर्शित होगा। इस हिसाब से जनवरी महीने से लेकर अप्रैल महीने तक का जो प्रभाव होगा, इसके बाद मई से लेकर दिसंबर तक एक परिणाम सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। समझने की कोशिश करना बहुत ही काम की बात है। हमने आपके लिए यह वीडियो बनाई है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है सीधे आपकी अपनी राशि पर। जब देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, शनि की दृष्टि भी पड़ गई और देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ विद्यमान है। इस कारण से प्रथम भाव के सारे अभी से अप्रैल महीने तक 100% होंगे। कौन कौन से कार्य होंगे समझिएगा। प्रथम रूप से होंगे, यदि हमारे कार्य में कुछ परेशानियां चल रही थी तो उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। कोई भी कार्य आप अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जीवन से आपके जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस समय आपके अंदर हिम्मत की प्रबलता रहेगी। साक्षात्कार हनुमान जी की भांति जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाता तो आपको याद नहीं आता। अर्थात हम यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए ही सोच समझ कर बनाई है। जब जरा पुराने समय को याद कीजिए कि जब आप सारी उपलब्धियां अपने प्राप्त की होंगी, तभी हिम्मत न हारने वाली राशि मेष राशि होती है। जब प्रथम भाव आपके प्रभावित हो रहा है, आप अपने द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी समय इनकम की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से एक बहुत ही अनुकूल समय होगा। शनि देवता लाभ भाव से दोहरे गोचर से अपनी तीसरी दृष्टि आपकी अपनी राशि पर दे रहे हैं। जो भी आपके सपने सच नहीं हो रहे थे, अब समय 2024 वो समय होगा जब आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव के अधिपति बनते हैं। इस प्रकार से यह तो वो समय हो सकता है कि आपके भाग्य का समय आपके साथ साथ चलेगा। जैसे जब हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो हमारी परछाई भी हमारे साथ साथ चलती है, इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि पर विचार करते हैं। इसी पंचम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, वहीं पर शनि की सप्तमी दृष्टि पड़ रही है कि इस कारण आपका पंचम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। सारे के सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे, आपको लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से कोई समस्या चल रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, रिलेशनशिप का भाव होता है, वह भी प्रेम देखने को मिल सकता है। घर परिवार में, जीवन में जो भी आपके जीवन साथी संगनी की तरफ से परेशानियां चल रही थी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा।
पंचम भाव आपकी जागृति की याद दिलाता है। स्वयं आपके अंदर एक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव जागृत होना कोई सामान्य बात नहीं है। कुंडली में यदि देखा जाए, पंचम भाव हमारा सबसे पावरफुल भाव होता है। यही लक्ष्मी का भाव भी होता है। धन प्राप्ति की दृष्टि से आपका समय बहुत ही अच्छा है। धन से जुड़े हुए कार्य को आपके कार्य सभी बनेंगे। किसी के द्वारा हमें मानसिक अशांति मिल सकती है। हमें विचलित होना नहीं है, अपने कार्य को अटल पूर्वक करना है। यकीन मानिए, यह समय आपके बड़े परिवर्तन का समय है। देवगुरु अब वर्गीय अवस्था में आ चुके हैं। ठीक मई से दिसंबर तक के समय को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देवगुरु जो आपकी अपनी राशि में बैठे हैं, उनका गोचर हो जाएगा। आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर चले जाएंगे। इनकी सप्तमी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित स्थान होगा वो आपके 8वें भाव पर फल आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके धन से जुड़े हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कहीं आपका धन फंसा हुआ था, वह वापस मिल जाएगा। परंतु अपने पैसे किसी को बिना सोचे समझे नहीं देने, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं पैसे के फंसने की भी प्रदर्शी कराता है, जानकारी देता है। वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत ही लाभकारी समय है। नई नई खोज करने के लिए पिता की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है संपत्ति को लेकर, परंतु आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना होगा। ये मई से दिसंबर तक का समय है। देवगुरु बृहस्पति जब धन भाव पर आ जाएंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से यह मजबूती का समय होगा। एक नया धन संबंधी कार्य कर सकते हैं। देखा जाए तो देवगुरु भाग्य के अधिष्ठान माने गए हैं, तो भाग्य ही उठकर धन भाव पर आ गया है। इस समय धन और भाग्य का एक अच्छा समावेश होगा। आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। अष्टम भाव जागृति पर होगा। इस समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय होगा, क्योंकि यह भाव हमारे बड़े बदलाव कराता है। आपके ससुराल पक्ष से उस समय कोई धन की प्राप्ति का योग बन सकता है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनका हमेशा कभी प्रयास किया होगा लेकिन उसे छोड़ दिया था। आपके मन में उसी कार्य को करने के लिए फिर से जागृति आएगी। आप उसी कार्य को फिर से हासिल कर पाएंगे। यदि हम देखें तो यह 2024 आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। नए नए काम को दिलाने वाला है। 2024 होगा आपके सपने को सच करने वाला है। 2024 इस बात की जानकारी रखते हुए आप अपने कार्य को जरूर करें। गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य हैं, वहीं पर शनि हमारे कर्म फलदाता हैं। इसी प्रकार हमें अपने भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। यही कर्म के स्वामी शनिदेव महाराज हैं, जो आपके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। 2024 आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाकर ही रहेगा। हम यही चाहते हैं कि आपको हर समस्याओं का समाधान मिले। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो